हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम आप लोग को क्लास 10th को जो त्रिकोणमिति होता है वो बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। तो आप ध्यान से देखिए, हम आप लोग को बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे, प्रयास नहीं समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को समझाते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कि एक कोण होगा, ठीक है, और ये जो समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति को लागू करता है। समकोण त्रिभुज क्या करता है? त्रिकोणमिति को लागू करता है। और यहाँ पे एक समकोण है, ठीक है। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा जब भी होगा आपको तो क्या हो जाएगा जी? तो कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। इसको एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे देखिए एच से कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और पीछे परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बी से बेस, सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, लॉन्ग में लिखेंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। इसको आपको याद देख लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। अब इसके बारे में कि सर अब हमको एक चीज और समझ में नहीं आता बहुत बच्चा को कि हम लंब और आधार को कैसे पकड़े। तो इसके पकड़ने से पहले आपको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखते हैं क्या करता है कि जो पुलिस है जो चुराता है उसको चोर को पकड़ने से पहले क्या करता है? इंक्वायरी लेता है, वहां पे जाता है, छानबीन करता है, तब ना चोरवा का पकड़ता है। मर्दे ऐसे कोई पकड़ाई, सब तो अपने ही तेज बा, मुहुआ में गमछिया बांध ले ही चल जाई तो क्या पता चले। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसको सामने वाला भुजा जब भी होगा तो कर्ण होगा, और जिसको भी हम कोण मानेंगे यानी एंगल मानेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और उसके साइड वाला भुजा जो होगा वो होगा बेस होगा ना। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया जाए, जो कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल नहीं रहा है, लिखा हुआ है। तो देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है 8.1। एक्सरसाइज 8.1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम और ये करके अंत कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को दूसरा मार्कर से लिखते हैं, कोण एबीसी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कोण एबीसी। कोण एबीसी एक क्या है? तो समकोण है। कोण एबीसी सॉरी क्या है क्वेश्चन में? हाँ, कोण एबीसी जिसका कोण, ठीक है, जिसका कोण क्या है जी? तो बी है, जो क्या समकोण है। बी क्या है? समकोण है, ठीक। आगे फिर देखिए ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए है ना जी। हाँ, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना आ गया? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, यानी इसको मान ज्ञात कीजिए, जिसको जो कि यहाँ पे पहला में लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए। फिर दूसरा में क्या लिखा हुआ है, इसको मान क्या किसको मान ज्ञात करना है? तो दूसरा में क्या लिखा हुआ है? तो साइन सी कॉस सी, ठीक है जी, हाँ ना, यही ना है। हाँ, तो देखा जाए इसको बनाने से पहले आप लोग को पाइथागोरस को थ्योरी भी समझ लेना है, तो वो समझा देता है पहले। क्या? तो लिख लीजिएगा इसको स्टार बना करके, पाइथागोरस, ठीक है। ये पाइथागोरस पर में इसके बारे में आप लोग को याद रखना है, जो कि देखिए क्या हो जाएगा? साइन ए लिख दिए, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा इक्वल कॉसेक थीटा सेक थीटा, हाँ ना, सेक थीटा कॉट थीटा, सब में थीटा ही थीटा। हाँ, तो देखिए इस सूत्र को थ्योरी को याद करने से पहले आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है।
जो कि हमारा मार्कर भी नहीं चल रहा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक लिख रहे हैं, ठीक है। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। लाल लाल कक्का, कक्का लाल कक्का यानी LAL, ठीक है। के ए, ठीक। तो KKA, L से हो गया लंब, A से हो गया आधार और K से हो गया कर्ण, ठीक है। ये ट्रिकवा याद कर लेबा तो यहाँ मतलब यहाँ घुस जाई पीछे, यहाँ न भाई हम घुसे वाला। तो ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, देख लीजिए। अभी आप लोग को, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो करने से फायदा नहीं है, बकवास नहीं करना है, पढ़ाना है। अरे इतना मरकरबे हथवा में है यार कि चौंक जाते हैं। हाँ, क्या होगा ये वाला याद रखिएगा। और एक चीज और लिख देंगे, जो कि क्या होगा, तो tan थीटा बराबर आलम्ब, आलम्ब आलम्ब ना मतलब लाम बाई कर्ण, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब होगा और आधार होगा, लंबाई आधार। अब इसी को उल्टा कर देना है, तीनों को उल्टा कर देना है जी। तो इसको उल्टा, सॉरी इसको उल्टा क्या होगा, साइन को उल्टा कॉसेक, साइन के कॉसेक, सेक से अति कॉस के सेक, टैन के कॉट, ठीक है। तो कैसे उल्टा करना है, तो ऐसे उल्टा करना है। देखिए कर्ण हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोले, कर्ण बटा लंब और कर्ण बटा आधार, ठीक है। और कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आपको ये वाला याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बोले तो बहुत, क्योंकि इसी पे ही 1.1 को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज और आप लोग को याद रखना है, जो कि कर्ण स्क्वायर इक्वल अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट लंब स्क्वायर। आप देख लीजिएगा, छोटे वर्ग के हिसाब से आप उसको स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस और आधार स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर झाप के लिख रहा है ना जी, हाँ। लंब स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर इक्वल अंडर रूट आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। अभी सब माइनस से होगा दोनों, ठीक। आधार स्क्वायर, ओहो यार ब्रैकेट कर, आधार स्क्वायर इक्वल अंडर रूट क्या होगा यहाँ पे, तो लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कर्ण आगे लिखे कि लंब आगे लिखे, उस हिसाब से वहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है रहेगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए और इसी के हिसाब से हम आप लोग को क्वेश्चन को समझाएंगे और बहुत आसान तरीका से। देख लीजिए बड़ी ध्यान से, फिर तो हम बताएंगे आगे ही। बस इसी को उल्टा करना है। क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय में साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट, ठीक ठीक ठीक। मिटाते हैं इसको, यहाँ से मिटा देते हैं और उसके बाद ऊपर जो क्वेश्चनवा लिखा हुआ है उसको हम समझा देते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को सूत्र हम लिखाएंगे, हम लोगों को नहीं मतलब हम आप लोग को लिखाएंगे, ठीक है। अभी ज्यादा मेमोरी फुल करने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं जैसे आप लोग को फोन हो गया, ठीक है, आप लोग के पास ये फोन हो गया और उसमें मतलब समझिए कि 10 गो अगर न्यूज़पेपर में जुटल है या कुछ में जुटल है, न्यूज़पेपर में मतलब 10 गो ग्रुप में, तो फलनामा का फोटो भर करके आपको स्टोरी फुल, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। तो देखिए समझाते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है
कि कोण ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है, बी है जो सीधा क्या बोल रहा है जी, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ए बी बराबर कितना हो गया, यहाँ पे दूसरा कलर से मार्कर से लिख देते हैं। ए बी बराबर कितना है जी, 24 सेंटीमीटर। कितना है जी, 24 सेंटीमीटर बच्चों। बच्चों यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है बीसी बराबर, ठीक है। बीसी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में नहीं बोल रहा है, निम्नलिखित में जो दिया गया है उसको मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या दिया गया है, तो साइन ए, क्या दिया गया है, साइन ए कॉमा कॉस ए, उसके बाद क्या देगा, साइन सी, ठीक है, साइन सी कॉमा कॉस सी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को अभी जो बताया है दिमाग में हटाएं कि कॉपी में सटाएं, बोलिए। अगर कॉपी में सटाए होंगे तो पलट के देखिए, अगर दिमाग में हटाए होंगे तो फिर मन में बोल करके देखिए। ऐसा भी मत बोलिए कि बाहर अगल बगल भी सुन जाए, मतलब खुद में मन में। तो देखिए साइन ए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कर्ण का मान और सॉरी ऊपर कर्ण लिखा जा रहा है जी, नीचे ना लंब कर्ण लिखाएगा, हाँ, कर्ण का मान और लंब लंब का मान और कर्ण का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तब वहां पे आप लिखिएगा, ठीक है, आंसर दीजिएगा। तो देखिए आपको कर्ण सबसे पहले निकालने बोल रहा है, तो आप इसको अभी साइड में रखिए, साइड में रखिए। तो साइड में उठ करके तो रखाएगा नहीं जी, यहाँ से तो ऐसे ही होगा ना, फिर तो यहाँ पे लिखाया जाएगा, ठीक। तो देखिए कर्ण बराबर, ठीक है, कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर है, सीधा लिख देते हैं जी यहाँ से, हाँ, लंब स्क्वायर नहीं, एक मिनट, क्या होगा, तो AC, हाँ ना, AC स्क्वायर, AC वाला नहीं, रूमा में लगे वाला AC नहीं, ई वाला AC, ठीक है, AC स्क्वायर अंडर रूट क्या बोल रहा है, BC चाहे तो AB, ठीक है, AB स्क्वायर माइनस नहीं जी, प्लस, ठीक है, क्योंकि कर्ण बोल रहा है, ठीक, और BC बराबर BC स्क्वायर, ठीक। तो AC स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा जी, यहाँ से स्क्वायर यहाँ आएगा, ठीक, हाँ। देखिए क्या होगा, तो अंडर रूट कितना है, AB कितना हो गया, 24, AB कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576, कितना होगा, 576 प्लस 7 सत्ते 49, हाँ, कितना होगा, 7 सत्ते 49, 576। AC बराबर अंडर रूट कितना होगा यहाँ पे, तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 5 1 6, ठीक है, 625, 625 किसको स्क्वायर है, तो 25 के, किसको है, 25 के, ठीक है। AC बराबर 25, AC बराबर कितना है, तो 25 सेंटीमीटर आया। तो देख लीजिए कैसे निकाले हैं एक बार। AC इक्वल क्या होता है, अंडर रूट यानी स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर बोले, AC स्क्वायर कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए, ठीक, ठीक। तो AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये दोनों को जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर लीजिए, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और AC बराबर अंडर रूट 625 के 25 के स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अब इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, जो निम्नांकित में लिखा गया है, उसको मान को ज्ञात करना है, जो कि क्या लिखा हुआ है, तो साइन ए
इन्हें से उल्टा पड़ता है, ठीक है। साइन ए के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस सूत्र है जो कि जो है क्या, तो लंब स्क्वायर और वाई कॉर्नर स्क्वायर। लंब कितना हो गया आपको, तो यानी क्या बोल रहा है, साइन ए यानी इसको एंगल मानने बोल रहा है, कोण ए को कोण मानने बोल रहा है। उसके सामने वाला भुजा आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर जो लंब होगा, और इसको साइड वाला भुजा बेस होगा, आधार, ठीक है। तो ये दोनों को ए ही मानना है। तो लंब बराबर कितना है, लंब बराबर कितना है, बीसी बराबर कितना हो गया जी, बीसी बराबर एसी, ठीक है। बीसी बराबर एसी, बीसी कितना हो गया, हाँ बीसी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, और एसी कितना हो गया जी 25 सेंटीमीटर, ठीक 25 सेंटीमीटर। और कॉस को भी कोण ए मानने बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। इसमें क्या होगा, तो आधार क्या है, ए बी बटा और एसी। तो ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर, और एसी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, जो कि कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो निकाल दिए, अब इसको निकालना है सेकंड को, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, साइन सी और कॉस सी। साइन सी, अब देखिए साइन सी बोल रहा है, ठीक है, यानी कोण को आप एक को कोण मानना छोड़ दीजिए, आप किसको मानना है कोण आपको, इसको आंसर निकालने के लिए, तो सी को। अब इसको एंगल मानिए, ठीक है, मान लिए। मानना के बाद आप क्या कीजिए कि इसको सूत्र पाइथागोरस लगाइए, क्या होगा जी, इसको होगा लंब बोले तो ए बी, ठीक है, ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, एसी, ए बी बराबर एसी, ए बी जो कि कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, और एसी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, है ना। आप देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा था साइन सी कॉमा कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बीसी बटा एसी, ठीक है, बीसी बटा अरे यार एसी। बीसी कितना हो गया, बीसी हो गया 7 सेंटीमीटर, और एसी कितना हो गया, एसी हो गया 25 सेंटीमीटर। देखिए पहला क्वेश्चन निकाल दिए, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना आता ले लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं इसको। हाँ तो देखिए पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि tan P, ठीक है, tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R, यानी आकृति में दिया गया है, जो कि यहाँ पे आकृति बना हुआ था। आपको पास एनसीईआरटी का बुक है, तो देखिए 8.3 को आकृति बना हुआ है, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपको मिटा देते हैं, उसमें आकृति बना हुआ है जो ऐसे से ऐसे है, बस उसको घुमा देंगे, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर बच्चा है, नया बच्चा है, उसको फिर हम आप लोग को समझाएंगे। ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात बरोबर ही आता है, ठीक है। तो देखिए इसको मिटाते हैं, जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो। फिर और आगे बताएंगे आप लोग को समझ में, और आगे हम आप समझाएंगे आप लोग को, तो समझ में आ जाएगा, हमको पता है जिस तरीका से हम समझा रहे हैं। हाँ तो देखिए आगे क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है कि आकृति में दिया हुआ है, यानी एक डायग्राम आप लोग को बना हुआ है। क्या बना हुआ है जी, तो इसे नहीं जी, उल्टा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, शायद इन्हें नहीं दिख रहा होगा ना, एक मिनट देख लेते हैं हम। हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक डायग्राम बना हुआ है जो कि PQR है, क्या है, P और QR है, ठीक है, 3 को है। अब देखिए इसको क्या बोल रहा है, जो Q है यहाँ पे क्या, तो समकोण है,
क्यू क्या है, तो समकोण है, इसको सामने वाला भुजा आप तो जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो कर्ण ही होगा, क्या है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा लंब और कौन सा आधार होगा, यानी किसको हम एंगल मानेंगे, ठीक। तो देखिए अब क्वेश्चन देखा जाए, आकृति बना दी है, उसके बाद आकृति में कुछ लिखा हुआ है, जो कि क्या लिखा हुआ है, तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी आर 13 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्यू आर आपको निकालना है, ठीक है, क्यू आर निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो tan पी माइनस कॉट, क्या है जी, माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, का मान ज्ञात करना। अरे इतना काहे लिखवाता है, हम देख लेना ना, ठीक है, हम खाली इतना समझा दे रहे हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। बहुत बच्चा के मुंह से हम सुने हैं कि हमको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता है तो देख लो इस वीडियो को, अगर गया है तुम्हारे पास तो। देखिए अब क्या करना है, tan p और cot r। tan p के लिए एक पाइथागोरस सूत्र है, ठीक है, जो कि tan p है ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा। tan p क्या होगा, लंब और आधार, है ना, आधार। अब देखिए tan p यानी हम इसको क्या मान रहे हैं, एंगल मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं जी, एंगल मान रहे हैं, यानी कोण मान रहे हैं, ठीक है। इसको जब हम कोण मान रहे हैं तो इसको सामने वाला भुजा क्या होगा, तो लंब होगा, इसको सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, इसको हम कोण मान रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो आपको मान दिया हुआ नहीं है, तो आप कैसे इसको लिखिएगा, तो इसको लिखने से पहले वो जो सूत्र हम बताए थे, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल क्या, अंडर कर्ण स्क्वायर और उसके बाद आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पे आप लोग को निकालना है, जो कि कर्ण निकला हुआ है, कर्ण नहीं निकालना है, क्या निकालना है, तो क्यू आर निकालना है, ठीक। तो ठीक है, इसको अभी हम मिटाते हैं, फिर लिखना ही है, पर लेकिन अभी के लिए हम मिटाते हैं। अब देखिए इसको भी आपको रहने देना है। अब यहाँ पे क्या करना, तो क्यू आर, है ना, क्यू आर इक्वल एंड क्यू आर इक्वल क्या होगा, तो पी क्यू माइनस, अब देखिए पी क्यू इसलिए नहीं लिखिए क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, माइनस जब होगा तो क्या होगा, माइनस में ही आंसर देगा आपको, तो ये नहीं लिखना है, आप इसको लिखिए डायरेक्ट, पी आर इक्वल, सॉरी इक्वल कर रहे हैं, पी आर माइनस पी क्यू, है ना, पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिए जी। हाँ खांसी हो गया थोड़ा सा, आप दोनों का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू कितना है, तो पी क्यू हो गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखिए, जरूरत भी नहीं है, माइनस पी आर कितना है, तो 13 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, तो 12। अब इसको स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है, कितना होता है, 169 यानी 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, यानी 144 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू आर, इसको स्क्वायर रख ले रहिएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर चाहेगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को माइनस कीजिए तो आपको कितना आएगा, 25 आएगा ना। देखिए 16 में 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा, और 16 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो क्यू आर क्या, क्यू आर स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर इधर आप डायरेक्ट रूट 25, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25, ठीक है। तो 5 हो गया, क्या होगा 5, यानी क्यू आर बोले तो कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया ना, आ गया ना समझ में, नहीं है अभी कहाँ, अभी इसको तो
ये वाला समझाए, अगर ये वाला भी नहीं समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ जाएगा, हमको पता है। कहेगा 2 क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझाए हैं। आप देखिए इसको मिटाते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। पहले ऐसे देखिए क्यू आर, ठीक है, क्यू आर का मान नहीं था, हमको निकालना था, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू। पी क्यू कितना है आप लोग को, तो पी क्यू कितना है, पी क्यू क्यों लिखे, क्योंकि अगर हम ए क्यू भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते थे, वैसा कुछ नहीं है। पर ऐसा बात है कि आप अगर छोटा में से बड़ा को माइनस कीजिएगा तो आपको माइनस में आंसर देगा, पर यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, उस बुक में भी माइनस में आंसर नहीं, तो आप ऐसा मत माइंड में लोड लीजिए ज्यादा, कि आप डायरेक्ट ऐसा कीजिए कि जो बड़ा अंक है उसको पहले ले लेते हैं। तो पी आर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी क्यू हो गया, तो पी आर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 यहाँ पे हो गया, पी आर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है, इसको पर रूट चढ़ा देते हैं, और रूट चढ़ा करके क्या किए, ती दोनों को माइनस किया, यहाँ पे जो हुआ उसको रूट चढ़ा कर 5 का स्क्वायर कितना हुआ जी 25, तो क्या करेंगे इसको रूट को 25 से 5 से काट, हो गया 25 तो आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए तो क्यू आर बराबर कितना हो गया था 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मिटाते हैं, इसके बाद इसको हिसाब से आगे चलते हैं। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ से इसको मिटा दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है tan p, ठीक है, tan p माइनस कॉट r, है ना, कॉट r, तो कॉट r, कॉट क्या बोल रहा है तो आधार, कॉट में उल्टा होता है ना जी, कॉट में उल्टा होता है, हमको पता है, हमको पता नहीं आपको पता होना चाहिए हमको पता है तब तो आप लोग को समझा रहे हैं, और जो ना पता वो आप लोग से सीख लेंगे, ठीक। तो देखिए tan p लंब, लंब क्या है तो लंब, लंब बोल रहे हैं तो tan p, पहले इसको क्या मान रहे हैं तो एंगल मान रहे हैं, कौन मान रहे हैं, इसको सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, वो तो आप जान ही रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, यानी कर्ण हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक, क्या बोल रहा है लंब, लंब कितना है तो क्यू आर, क्यू आर वाई, और आधार कितना तो पी क्यू, पी क्यू, ठीक है, कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरे भाई क्या लिखेंगे, यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखाना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है माइनस, माइनस आधार, है ना। आप देखिए आधार क्या है, आधार ये है जो कि 12 सेंटीमीटर आधार है, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं करना है जी आप बोल रहा है कौन इसको मानिए, कौन किसको मानना है, आर को मानना है, कॉट में कौन आर को मानिए, इसको सामने वाला भुजा आपको क्या होगा लंब होगा, और इसको नीचे वाला भुजा बेस होगा यानी आधार होगा, ठीक। तो देखिए आगे क्या होगा आर होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते सबसे पहले tan p इक्वल इतना, cot r इक्वल कितना होगा तो क्यू आर, हाँ ना, हाँ ठीक तो है जी, क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा तो पी क्यू। आप देखिए ये दोनों कितना हो रहा है, ये क्या आ रहा है 5 माइनस, सॉरी माइनस का y कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों को माइनस करना है ना जी, तो माइनस करना है तो 5 माइनस 12 माइनस 5, माइनस यहाँ पे नहीं जब बाई है, 5 बाई 12 और 5 बाई 12, अब दोनों को माइनस की जगह आंसर आ जाएगा 0, ठिट्टा नहीं 0, क्या आ जाएगा 0 आंसर, ठीक है। देख लिए आगे ना समझ में, अब आगे समझाते हैं, जल्दी से देखिए इसको। उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग इसको देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में है कोण ए, ठीक है, इसी तरीका से उसमें भी बताया गया है, और उसके भी बहुत आसान तरीका से समझेंगे, और 3 क्वेश्चन हो गया, बस तीनों आप लोग को ही समझ में आ गया, पाइथागोरस वाला सूत्र। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइन ए इक्वल 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलन कीजिए, मतलब निकालिए, हाँ ना, तो निकालिए, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। आप देखिए ये वाला हम रह देते हैं,
क्योंकि कितना बार बार बनाएंगे निकालेंगे, मिटा देते हैं यार गंदा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, हाँ इतना बड़ा हम लिख दिए कि 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 साइन है। ठीक है, यदि साइन ए उतना यदि हम ना लिखेंगे, आखिर देखना तो आप देख लीजिएगा, यदि को कुछ समझाना है। ठीक है, साइन ए तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन के, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलन कीजिए। अरे परिकलित कीजिए जी। हाँ यार, इतना लिखेंगे तब आप देख लीजिएगा आगे। हाँ देखिए थोड़ा सा समझाते हैं क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज बना दिए। ठीक है, त्रिभुज बना दिए, इसको त्रिभुज बना दिया ना। अब देखिए त्रिभुज वो सीधा नहीं बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज बना दिए और इसको मान रहे ए बी और सी। इसको सामने वाला क्या हो जाएगा, तो कर्ण होगा। ये आपको तो पता है कर्ण होगा, फिक्स हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि साइन है क्या, तो साइन है, इसको साइन को ए थीटा मान, इसको सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा जी, लंब होगा। क्या होगा, लंब। नमक दर्द करने लगता है, इसको ऐसे पहनते हैं। आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा। ठीक, हाँ तो देखिए हरबैंड नहीं लगाए हुए हैं, वैसा मत सोचिए। क्या बोल रहे थे, इसको सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर, और इसको साइड वाला भुजा बेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे समकोण, इसको सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक, ये कितना है, तो 3/4, यानी कर्ण कितना है 3, कर्ण बराबर 3 के मान लेते हैं। ठीक, और 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 नहीं यहाँ पे 4 के है जी, सॉरी 4, यहाँ पे 3 के। ठीक है, के मान लिया मैं। अब आगे देखिए, आगे आप लोग को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सीधा सीधी आप देखिए यहाँ पे आप लोग को बी यानी बेस निकालना है। ठीक है, बेस निकालना है। तब बेस निकालने के लिए आप लोग को ये सूत्र हम समझा है ना, हाँ ना, याद है कि नहीं है, ए बी स्क्वायर इक्वल, अब देखिए बेस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, माइनस होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी, क्या आ जाएगा, बीसी नहीं, वो वाला बीसी नहीं है। देखिए कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 9, 16 का स्क्वायर तो कितना होगा, 9 होगा। 16 का स्क्वायर 9 होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा। ठीक, 16 का स्क्वायर 9 होगा, जो कि यहाँ पे कितना आएगा, माइनस होकर के ए बी स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए, 16 7। ठीक है, 7 के। ठीक है, के मान लिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए ए बी, अब यहाँ पे स्क्वायर है ना जी, इसको स्क्वायर कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, तो 7 के होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 के, अंडर रूट 7 के,
क्या होगा, बेस बराबर √7 के। आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए के लिखेगा माने तक लिखिएगा, नहीं तो ना लिखिएगा। अब देखिए इसको मिटाते हैं, आप देख ही लोगे होंगे। आप देखिए क्या बोल रहा, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है जी, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है जी, तो ए बी, कर्ण कितना हो गया, AC, ठीक है। ए बी बराबर कितना है जी, तो √7 के मन हवा तो लिख देना, तो ना मन हवा तो ना लिखा, कोई दिक्कत ना चलता बा 4 के। अब देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं 7 4, ठीक है। हाँ आगे देखिए, और उसके बाद अगला tan A, ठीक है। tan A बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार। लंब कितना है, BC बटा आधार कितना है, तो AB है ना, हाँ AB। R कितना हो गया, 3/7 बन आगे आंसर बा, ठीक। और के लिखे गए तो के लिखे एकदम सेम है, इस तरीका से तो हुआ है ना, बस आप लोग को आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ तो अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए समझ में आ गया होगा ना, कितना बच्चा का समझ में आया और कितना का नहीं आया, कमेंट में कीजिए। कमेंट में बोलिए कि हमको समझ में आया, नहीं आया, या हमको समझ में आया। तो आप थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, कहा के नहीं पिएंगे तो, लेकिन प्यास लग गया तो हाँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसको में डालते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए और समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ, यदि कॉट 15 यदि 15 कॉट ए और बैत यार लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कॉट, ठीक है, 15 कॉट इक्वल 8, 15 कॉट इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। वो तो ये है ना जी, हाँ, साइन ए और कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक, मान ज्ञात करना है, हाँ ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे, तो कॉट 8/15, ठीक है ना जी। अब एक और आप लोग को अभी कुछ क्वेश्चन तक और समझाना है, जो कि त्रिभुज बना कर समझाएंगे, तब आप लोग को अच्छा से आएगा समझ में। ठीक है, ए और बी और सी, ठीक है, इसको समकोण मानते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए आप लोग को एक चीज समझाते हैं,
कि इसको हम मान ले रहे हैं थीटा, कॉट थीटा अगर जी, हाँ पे कॉट थीटा, ठीक है। इसको थीटा मान रहे, इसको सामने वाला भुजा क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर यानी बोले तो लंब, क्या होगा जी, लंब होगा, ठीक है। और ये बेस हो गया, ये कर्ण हो गया। दोनों के लिए लिख देते हैं भाई, ठीक। इतना समझ गए, इसको सामने वाला भुजा लंब हो गया, इसको सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरी, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है tan के क्या होता है, तो लंब बटा आधार। कॉट tan का ही उल्टा क्या हो जाता है, कॉट, जो कि आधार हो बटा लंब, ठीक। आधार कितना हो गया जी, तो 8, आधार कितना 8 और लंब कितना 15। लंब आपको ये हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वार्टे है ना, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 रुकेगा। अरे मर्दे कॉट नहीं है, क्वेश्चन में उल्टा लिखा गया था, है ना, नहीं ठीक तो है, कॉटे तो ही है, हाँ ठीक है, ठीक कॉट है, ठीक। अब देखिए कॉट है तो क्या बोले थे हमें, लंब बटा लंब कितना हो गया यहाँ पे, तो लंब कितना आपको दिया हुआ, लंब दिया हुआ है 15, अब के मानिए, ठीक है, और यहाँ पे 8, ठीक। आपको क्या निकलना, कर्ण यानी AC, तो AC स्क्वायर इक्वल AB, नहीं BC, ठीक है, BC स्क्वायर प्लस क्या करना है, AB स्क्वायर करना है। अब देखिए AC स्क्वायर, ठीक, AC स्क्वायर, अभी देखिए BC बराबर कितना है, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब इसको यहाँ से क्या करना है, इसको सेम का सेम उतारना है, इस जगह क्या करना, 15 का स्क्वायर बोले तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, हाँ 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक। 15 का स्क्वायर 225, ठीक। यहाँ पे प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, AC, ठीक है, AC इधर स्क्वायर हटाइए, इधर रूट चढ़ाइए, इस हटाइए रूट चढ़ाइए, क्योंकि इसको रूट की जरूरत है, इधर रूट ही चढ़ पे करेगा तब भी आपको इसको आंसर आएगा AC बराबर, क्योंकि AC स्क्वायर तो नहीं है ना, ठीक है। अभी दोनों को ऐड कीजिए, तो 4 5 और कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 6 2 8 और 2 289 कितना का होता है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है ना, कितना का है, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो आपको AC बराबर कितना मिल गया, तो 17, AC बराबर कितना मिल गया जी, 17 के लिख देते हैं, क्योंकि के क्या है, तो वास्तविक संख्या, ठीक। अब इसको देख लीजिए, अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन को आंसर देते हैं, बस मिटा दें, ठीक है। हाँ क्या है यहाँ पे, साइन A है ना, साइन A बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, तो एंगल मानने के लिए, तो इसको सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण लंब हो गया, ठीक। तो लंब यानी BC बराबर AC, BC, अरे भाई BC बन रहा है तो, ठीक है, BC बराबर कितना हो गया जी, 15, AC बराबर कितना हो गया, 17। अब आगे देखिए, और cot A, अब क्या बोल रहा है, cot A
यानी अब फिर कॉट को भी ए मान रहा है, तो यहाँ पे इसको सामने वाला भुजा लंब और इसको सामने इधर वाला, अरे भाई यहाँ पे मिटा दिया अभी ना। अच्छा यहाँ पे कितना था जी 8। सब कोई घबराए की बात नहीं है, ये हो गया बेस यानी आधार। क्वेश्चन कुछ घबराने का बात नहीं है, सीधा यहाँ देखने की बात है। हाँ तो देखिए कॉट ए, ठीक है, कॉट ए क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र, तो आधार बाटा लंब, आधार कितना बा हो, तो आधार कितना बा ए बी बटा बी सी। ए बी कितना है, ए बी हो गया 8 और बी सी कितना हो गया 15, ठीक है। तो आपको आंसर आ गया रामचंद्र। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, देख लीजिए इसको, आंसर आ गया आपको। मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, उसके बाद मिटा देंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी रहने दीजिए, क्योंकि इसको काम है 5 का। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, ठीक है, इसको आंसर देना है। जानते हैं इसको आंसर, ठीक है, इसको आंसर शॉर्ट में एकदम होगा इक्वल, पर लेकिन शॉर्ट में नहीं देना, समझाना है। अगर बाय मिस्टेक आ गया तो हम इसीलिए तो बोल रहे हैं जी, समझा देंगे। हाँ तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। नहीं 5 को अलग है यार, 6 में है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि cos थीटा इक्वल 13/12, ठीक है, cos थीटा इक्वल 13/12, 13/12, ठीक। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात पर कलन कीजिए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आप समझ जाइएगा। तो दिया हुआ है क्या, तो सेक दिया हुआ है, हाँ भाई सेक बोलते हैं, हाँ सेक बा, हम अब पता है। तो सरतवा वीडियो शूट कर रहा था, लग रहा है नींद आ ले हम जैसे, ऐसे ना लग रहा है 2-3 बार हमसे गलत हुआ है। गलत इस वजह से नहीं हुआ है, इस वजह से हुआ है कि हम नींद आयल है थोड़ा सा, पर क्या करें, सोच रहे हैं कि 5-6 तक बताएंगे, उसके बाद अगला वीडियो में हम आप लोग को समझाएं। क्योंकि एक वीडियो ना बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए और अगला वीडियो को भी समझाएंगे। क्या करें यार, समझ में नहीं आता, इतना गर्मी है कि हम तो दुख रहा है। जो हमारे साथ बैठा हुआ वो भी दुख ही रहा है बेचारा, गर्मिया में क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो पहले इसको समझ लेते हैं, तब तो समझाना ही है। अब इसको लिए इसको करना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, जब लोग शादी करता है ना, तो शादी करने से पहले पता है क्या करता है, अरे भाई अच्छा घर बनाना है, अच्छा से करना है, ताकि बीवी आएगी तो घर में रहेगी, यही तो सोच के सब करता है यार। अरे तो तू भी तो यही सोच रहा है, तुम क्या देख रहा है इतना गौर से, मतलब हम भी यही सोच रहे हैं, ठीक। तो चलिए बाद में बहुत हो गया। अब देखिए इसको भी मान लेते हैं P, है ना, PQR, ठीक। PQR बार बार एक ही चीज ABC नहीं मान रहा है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएगा ABC मानते हैं, ठीक। PQR, अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, ठीक। इसको थीटा मान रहे हैं और
इसको क्या कर रहे, थीटा मान रहे हैं, इसको सामने वाला भुजा तो आप समझ ही रहे हैं क्या है जी, बार बार तो हमको लिखने से मतलब ही नहीं है, तो ये हम काहे ले इतना बड़ा लिखेंगे, ये चाहो यहाँ पे अभी तो नहीं, हाँ देखिए पी और बी काहे ना लिख देंगे कि शॉर्ट में हो गया, ठीक। तो ठीक है, तो देखा जाए इसको पाइथागोरस सूत्र देखिए क्या है, 13/12, 13/12 बोले तो पाइथागोरस सूत्र सेक, सेक बोल रहा है ना, तो सेक क्या होता है जी, सेक किसको उल्टा है, कॉसेक के, साइन किसको है, कॉस, साइन सॉरी कॉसेक बोल रहे हैं जी, कॉस बोलना चाहिए तो कॉसेक बोले, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ देखिए साइन है किसको, तो कॉसेक के, और कॉस है सेक के, ठीक है। तो कॉस बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटा कर्ण। इसी तरीका से सेक में उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक में उल्टा, जो कि कर्ण बटा आधार होगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। लिख तो ऐसे दिए हैं कि जैसे एग्जाम में हम बैठे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ये तो और एक परेशान कर देता है, ठीक। क्या बोल रहे थे, कर्ण, तो ठीक है, कर्ण यानी 13/12, कर्ण कितना है जी, 13, मान लीजिए वास्तविक संख्या के है, ठीक है, के मान ले रहे हैं, और ना ही मानेंगे तो पता चला कहाँ जाएगा ससुरा, चलते रख दे रहा है इसको। और आधार बोले तो आधार ही है ना जी, बेस, बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आप पहले PQ निकालिए, क्या करना है आपको, PQ निकालना है। PQ निकालने के लिए आपको एक सूत्र हम बताए थे, याद होगा तो बेहतर है, ना भी होगा तो बेहतर है। देखिए PQ स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर, PQ बोल रहा है ना, यानी लंब बोल रहा है, अब तो माइनस हो ना, तब देखिए अंडर रूट, इसको स्क्वायर को हटा लीजिए तो रूट चढ़ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में लिखाएंगे आगे तो उसको आप स्क्वायर नहीं लिखिएगा, इधर रूट चढ़ा लीजिएगा, अगर इधर रूट हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर से हटाना है, ठीक। तो देखिए क्या बोलेंगे, तो PQ पहले यहाँ से देख लेते हैं जी, अंडर रूट, हाँ PR, ठीक है, PR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर माइनस QR, अभी दोनों का स्क्वायर कीजिए, जो कि कितना है, तो 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, अरे 13 का स्क्वायर यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना है जी 12। आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 के 169 माइनस 144, ठीक, 13 के 169 144, हाँ 169 144। अब देखिए PQ लिखना है तो लिख लीजिए, ना भी लिखना है तो आपको तो पता है कि हमको PQ के मान निकाल रहे हैं, हाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग को डॉट न, पूरा डॉट से दूर रहो, समझा दो ऐसा कि डॉटे में ही लेकर न पड़े। खान सर के बात कहा हुआ है कि पढ़ाओ ऐसा कि डॉट ना आएगा, ठीक है, और डॉट क्लास लेने से कोई मतलब नहीं है, ताकि समझा दीजिएगा तो बच्चा को दोबारा समझना न पड़े, ठीक। तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट, अभी दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा जी 5 आएगा, और 16 में 25 कितना आएगा 5, PQ बराबर कितना आ गया जी 5। अब तो आंसर दे दीजिएगा, आंसर तो देना ही नहीं, आपको PQ का मान खाली निकालना था, है ना, यही नहीं निकालना है जी, हाँ 5 आ गया, कितना आएगा 5 आएगा, PQ का मान 5, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग को अगला वीडियो में और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी समझाएंगे। कितना बचा हुआ है देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, 5 आप लोग को समझा दें, 6 से लेकर के 11 यानी 6 यानी 6 गो आप लोग को और क्वेश्चन, सॉरी 5 गो और क्वेश्चन समझाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो गया, हम समझ रहे हैं, अगला वीडियो में हम जल्दी से समझाएंगे। लॉन्ग इसलिए हुआ कि फर्स्ट में हर बच्चा को दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी
पढ़ने में हेल्प मिले। कौन सा? तो त्रिकोणमिति, जो कि बहुत बच्चा को डाउट होता है। तो हम सोचे कि डाउट रहना ही नहीं देंगे, समझ में नहीं कैसे आएगा, ध्यान दो। और हम सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर को बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के सब प्रयास करेंगे, आप सबको अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा बाबू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू स्टूडेंट।